नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारी यात्रा विधानसभा चुनाव करते हुए रोहतक पहुंची है। सांपला गढ़ी जहां हम पहुंचे हैं, लोगों से समझेंगे कि यहाँ का किस तरह का माहौल है। ये जो सीट है सांपला गढ़ी की, ये एक कांग्रेस के लिए सेफ सीट मानी जाती है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके, वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार 3 बार यहाँ से विधायक बन चुके हैं और ये जो सीट है, ये किसान नेता सर छोटू राम की भी सीट मानी जाती है, क्योंकि वह इस जन्मभूमि है और यहीं जन्मे थे। तो यहाँ के लोगों का क्या माहौल है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, किसको वोट देंगे, किसके साथ जाएंगे, किसकी सरकार बनाएंगे, सभी से बात करेंगे। राम राम ताऊ जी। राम बोल। क्या नाम है? मेरा रामपत। क्या माहौल अब चुनाव के अंदर है? क्या माहौल है चुनाव का? हाँ। हुड्डा, वोट फॉर हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा या मन्नू हुड्डा? भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा। हाँ। तो अब की बार बना दोगे विधायक यहाँ से? हाँ। आए गेड़े बने हैं, ये भी क्या नारा है। अच्छा, मंजू हुड्डा भी तो है ना मैदान के? मंजू हुड्डा ना हम जानते नहीं, मंजू हुड्डा सीएम हो तो हम उसकी दे दें। अच्छा। हाँ। सीएम है जब आप उनको दे रहे हो? है हाँ हाँ बिल्कुल सीएम चुनाव है। अच्छा, तो खट्टर ने उस काम किया या नहीं किया? हमने ना जान खट्टर कौन था। अच्छा, हम जानते नहीं। अंकल जी बोलो बोलो। हमारी मेट्रो ना यार, और मेट्रो पहनी थी। अच्छा, मेट्रो ने खट्टर को रोक दिया, गर्म पानी आमता ना, बिजली अच्छे ना 24 घंटे जाएंगे, 4 घंटे बिजली अच्छे नहीं है। वो कहते हैं हमने बहुत काम किया है। कुछ काम ना किया यार, कुछ भी नहीं किया। तो किसानों को हर साल 6000 रुपए दे रहे हैं। खास कर दवाई बता दी, खाद बता दिया, मजदूरी बता दी। हाँ जी हाँ जी, ये कर दिया बीजेपी ने। बहुत किया हमने। कहा पूछड़ कर दिया बीजेपी ने, बकवास कर रहे। तो किसानों को 6000 महीने के दे रहे हैं। 6000 का मुन्नी दे दो, गवर्नमेंट मुलाजिम आगे दे दो। अच्छा, वो कहते हैं अरे मौका की सुन, 60 साल मन्ना हो गए, रिटायरमेंट पीछे नहीं मिल रही है। किसका मोदी है? केजरीवाल ने, मोदी ने देश की। जब की बार हम आएंगे ना, तो किसानों को कर्जा माफ कर देंगे। बंद हुआ देगा, पहुंचा देगा, कुछ ना आड़े सैनी पूरा चाहे उनके यो जागा पीछे। अच्छा, वो कहते हैं कि हमने बच्चे बोल दो, कुछ नहीं करे ठीक से असली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। होगा तो बरखा ने के जाने दर्द के वो है, उन्हें बेरा के है ससुरे ने। हाँ जी, चल रहे हो उड़ा होगा बीजेपी का मार गोली मार दो। हाँ 12 साढ़े का 12 साढ़ा लाख उसे वोट देंगे। किसका माहौल है? बहुत बता दे ना, आप बता दो ना किसका माहौल है? हुड्डा का माहौल है। क्यों हुड्डा, क्यों माहौल है? हुड्डा माहौल नो है, काम करवा रखे ना दादा। नहीं कराए काम। गोली मारेंगे। किसानों के हर साल 6000 दे रहा हूँ किसानों को। मसला देता किसान का 1 रुपया ना लिया हमारा। ठीक है। हाँ जी, वो कहते हैं किसानों को अब की बार आएंगे कर्जा माफ कर देंगे। कर्जा माफ कर दिया। अच्छा, 2016 में 2000 करोड़ बहुत कमा के ना मोदी सरकार से, बहुत गुना पीछे कमा के बेइज्जती कर दी। हाँ जी हाँ जी अंकल जी, अंकल जी हाँ जी, क्या हुआ? बात सुनो मेरी, ध्यान का सुन लो। हाँ हाँ बताओ, आपकी थोड़े। क्या आप आ रहे हो सर माथे पे? हाँ जी, हाँ जी। ये बात केंद्र सरकार तक पहुंचाओ हमारी। हाँ, पहुंचाइए। हम 60 साल हो गए मैंने देखते हुए। अच्छा हमारे स्कूल के 2.5-3 हजार बालक स्कूल मजा से छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, इस रोड के ऊपर ही इतना पानी हो चाहे बारिश आवा है जब, उन बच्चों को ये पता नहीं है नाला है क्या है। यहाँ तक हो जाता है बच्चों को खतरा है यहाँ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का रोड होते हुए यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं हो रही, नहीं नाले बन रहे, नहीं साइड बन रही, बच्चे सेफ नहीं चल रहे, बच्चों को खतरा है हमारे। तो स्कूल में जाते हैं और वो पंडित जी ने कहा था ना, बच्चों तुम तस्वीर हो कल के हिंदुस्तान की, बापू के अरमान की, नेहरू के इसके वरदान की। तो वो चीज नहीं हो पा रही, हम वंचित हैं हर बात से। लेकिन वो रोड के देखो आप, रोड की क्या हालत हो रही है। हाँ, बीजेपी सरकार है, ये कहती है हमने बहुत रोड बनाए हैं, नहीं करा, हमने रोड ऐसे रोड बना दी जहाँ कुछ नहीं किया जनाब। ये देख लो आपके सामने है, आप मीडिया वाले हो, हम गांव में रहने वाले हैं। 60 साल हो गए मैंने देखते हुए। मैं तो पहले तो नहीं ये 3 फुट ऊपर, ये 3 फुट, ये सड़क 3 फुट ऊंची थी, इस गली से 3 फुट ऊंची आज ये 2 फुट नीचे जा रही है, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही।
मैं एक दिन नांदल साहब की गाड़ी खड़ी होगी, काफिला आ गया नांदल साहब का, मैं कहने लगा नांदल साहब साइड में टाइल लगवा दो, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। वो तो सेफ चले बेचारे, उनकी किताबों को छींटे ना लगे, उनके बैग जो है ना पानी में भीगे, कोई सुनाई नहीं, सब चौधर के भूखे हैं, चौधर के भूखे हैं सब, चौधर चाहिए काम की। अंकल जी ने हमें बुलाया, हमारा काम था जाने का, और हम गए और बातचीत भी की अंकल से, क्योंकि हमारा काम होता है लोगों की बात सुनी जाए। तो हाँ जी अंकल जी, किसका माहौल क्या नजर आ रहा है? भाई उड़ान जाओ, हम तो उड़ा पर बैठ जाओ और बैठ जाए मेट्रो पहुंचो, बैठ जाए मेट्रो पहुंच जाए, हमारी मौत हो जाएगी। हमारी जमीन और कोसली सबसे बाहर फैक्ट्रियां दे दी, व्यापारी है भाई, मोदी सरकार व्यापारी है। अच्छा, व्यापार कर रही है बट्टा। कहते हैं जैसे नायब सिंह सैनी मनोवाला कहते हैं हमने बहुत काम किए, किसानों के लिए बहुत काम किए, युवाओं के लिए बहुत काम किया है। हमारी जमीन खोसली सोचे मैं 2 रुपये में जमीन खोसली मारी ना, किसने? करोड़ा में चाहिए मोदी ने खोसली। अच्छा, हमारी जमीन और खोसली। हाँ जी, अड़ाई गांव में इतने पागल भी है तो हुए सपोर्टर चिपट दी जाएगी। अच्छा पता करा, अच्छा, फौज में जवान करा, किसान करा। अरे अंकल को क्या नाम है? सतपाल। इसका माहौल अब की बार हुड्डा सरकार, अपनी सरकार है। हाँ, हुड्डा सरकार। जैसे आप ताश खेल रहे हो, हाँ। इसके अंदर एक इक्का होता है, तो हरियाणा इक्का कौन है अब की बार? हुड्डा हुड्डा है। बंदर हुड्डा भाई, और कोई नहीं है, इससे अलग नहीं है यहाँ कुछ भी। क्या कारण हुड्डा क्या ने काम किया है, काम किया है? वो आया, मोदी आया साफला मारे। अच्छा। एक लैटरिन की भी घोषणा ना करी उन्हें, बताओ। अरे मोदी ने छोटू राम पार्क में खाली छोटू राम तक कुछ भी नहीं। अंकल 2 मिनट 2 मिनट। अच्छा, वोट नहीं है, कोई वोट नहीं है, जीते तो है। राशन कार्ड काट दिया, बीजेपी सरकार ने राशन कार्ड काट दिया, गरीब आदमी का प्रोग्राम हो रहा है। हाँ अंकल जी, का प्रोग्राम दूंगा आपको। देखो जी, यहाँ वो है, हाँ जी, वो जिला पार्षद की वो बोर्डिया बन रही है। अच्छा, जिला पार्षद की जीत रही है। मैं एक दिन रिक्वेस्ट करने लग गया, यहाँ पर मंजू हुड्डा जी आगे। अच्छा, देखो यहाँ पर मंजू हुड्डा जी आगे मिलने के लिए, एक ने कह दिया मेरे को भाई मंजू हुड्डा वो रोहतक की पार्षद आई हुई है और बतला ले तू। मेरे घर में विकलांग था 100% का लड़का, 37 साल का, जो पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम करवा के उसको दे दिया। यहाँ 23 फरवरी को गया था, 24 फरवरी को उसकी लाश दे दी, जो के चीरा पारी करवा के। यहाँ हम एम्बुलेंस तार गए, पैसे ले गए हमारे से, एम्बुलेंस तार के पैसे ले गए, नहीं तो फ्री में से वो पोस्टमार्टम करवा था, चीरा पारी करवा दी लड़के की। तो पैसे किस वास्ते लेने थे? पैसे नहीं लेने चाहिए थे। मैंने मंजूर डाकर रिक्वेस्ट करी, मैं कहा जी ऐसे ऐसे मेरे साथ में वाकया बीता है। सुन ली बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से सुनी उसने ये बातें, बड़ी बातें ध्यान से। हेलो, एक मिनट दूंगा आपको, 1 मिनट। तो मैंने बड़े ध्यान से बात बताई अपनी। अच्छा। मैं कहा जी 24 फरवरी को हमने दाग दे दिया उस लड़के को, जो कि 37 साल का। ये सुनो, खट्टर साहब ने मुआवजा 5 लाख का घोषित कर रखा, अखबार धरे मेरे पास में। अच्छा। अमर उजाला के अखबार लेता हूँ मैं। और 29 मार्च को उसकी जनता में उसकी माँ चली गई, 2 चले गए घर में से, 3 लाख तो उसकी माँ का था, 5 लाख उस लड़के का था। कोई मुआवजा नहीं, लेकिन झूठी बातें अखबारों में आती हैं। बताओ किसका माहौल है? किसका माहौल अब क्या है? मैं हूँ रसगुल्ले। अरे माहौल इसका है, मैं लोहा लगा हैं? अरे कांग्रेस का बीजेपी, किसका माहौल है? कांग्रेस या बीजेपी? 10 साल का। क्या नाम अंकल जी? प्रदीप। यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। क्या करते हो? खेती बाड़ी। अच्छा, तब यार किसका माहौल है चुनाव में? कांग्रेस का, या तो कांग्रेस का भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हाँ जी। तो उनके सामने मंजू हुड्डा भी अब क्या चुनाव के मैदान के अंदर है बीजेपी की तरफ से। हाँ जी। तो हुड्डा की टक्कर होगी। हाँ, हुड्डा की टक्कर होगी। टक्कर नहीं होगी, एक तरफा जीत भूपेंद्र हुड्डा की होगी। एक तरफा जीत होगी। हाँ, क्या कारण से? उन्होंने काफी अच्छा विकास करवाया है, काफी अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया काम करवाता है।
जैसे अभी मनोहर लाल खट्टर हमारे मुख्यमंत्री थे, उनके बाद नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री बने। वो कहते हैं हम किसानों को महीने के 1 साल के 6,000 रुपए दे रहे हैं। किसानों के लिए हमने बहुत काम किए हैं। तो क्या किया किसानों के लिए? कुछ नहीं किया। 6,000 देने से किसान का गुजारा नहीं होता। किसान को चाहिए भाव, अनाज का भाव चाहिए, सबका भाव चाहिए किसानों को। 6,000 से गुजारा नहीं होता। इसने कुछ नहीं दिया। 10 साल कांग्रेस, दो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 10 साल मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी, दोनों की तुलना करें, सबसे ज्यादा काम किसने किया है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा में किसकी सरकार आपको दिख रही है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, कांग्रेस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। राम राम ताऊ जी, क्या नाम है? हरिराम। किसका माहौल अब की बार? कौन इसका बोल रहे हैं? क्या कारण है? काम अच्छे करे उसने। अच्छा, बीजेपी वालों ने नहीं किए? सुनते नहीं किसी की। पहलवान हड़ताल कर लो, किसान कर लो, को सुनते नहीं। कर्मचारी कर लो, को सुनते नहीं किसी। वो कहते हैं हमने पहलवानों के लिए बहुत स्कीम निकाली है, किसानों के लिए बहुत स्कीम निकाली है, किसानों को साल के 6,000 दे रहे हैं। 6,000 मत दो ना, उनको इस काबिल बनाओ, पैसे देने की जरूरत ना पड़े। इस काबिल बनाओ, पैसे तो ये मुफ्त की रेवड़ी देने की जरूरत नहीं पड़े। 6,000 में बढ़ो लेना साल भर। क्या इतनी दवाइयाँ कीमत बढ़ जाए, दाना स्प्रे मारेंगे और कीमत बढ़ गई, क्या फायदा? वो कहते हैं हमारी सरकार के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो गया। जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तो भ्रष्टाचार बहुत था। नहीं, अभी भ्रष्टाचार नहीं है। हमने खत्म कर दिया भ्रष्टाचार। ये MLA खरीदते सरकार तोड़े, खत्म हो गया भ्रष्टाचार। भाई पैसे लेकर ही तो बन रहे होंगे, पैसे लेकर ही सरकार टूटती होगी, वैसे नहीं टूटा ना। तो अब की बार यहाँ इस सीट के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मंजू हुड्डा टक्कर हो गया, इधर पर माहौल होगा ना? टक्कर कोई टक्कर नहीं है। अच्छा, वो नहीं खड़ी हुई है, पुराना खिलाड़ी है। अच्छा, हाँ, काम करे हैं, CM रह रहा है। जनता के बीच आते हैं नहीं आते? वो है? जनता के बीच आते हैं नहीं आते? जनता के बीच रहे हैं वो सारी आन। अच्छा, जनता के बीच में सारी आन ठीक रहती। क्या नाम अंकल जी? हाँ भाई, क्या नाम है? सत्य। तो अब की बार जैसे आप खेलते हो, ताश खेलते हो, इसमें इक्का भी होता है ना, तो हरियाणा इक्का किसको मानते हो आप? भूपेंद्र हुड्डा। क्या कारण है? कारण ये है जी, सरकार ने बैठा दिया 10 साल में। अच्छा, ना तो किसानों दाड़ के पैसे दिए 10 साल, किसी को कोई पैसा दिया, और दावे बड़े बड़े करे, हमने दे दिया, ना फट का पैसा मिल लिया, ना सूखा पैसा मिल लिया, कोई डूबा पैसा नहीं मिल लिया। और वादे कर TV पर भी हम इतने करोड़ बांट दिए, एक आदमी भी सा वो जो न्यू कह दाड़ जितने बैठे हैं गाँवों के पीछे आया हो, इनके परेशान। ना बिजली व्यवस्था, ना सफाई की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं हमारे गांव में। इन्हें कुछ शायद दावे फैलिश के आदर गाँव बता रखा है, इतना बुरा हाल है। आप आने घर घर पूछ के 10 साल तक बीजेपी हमारे एक भी काम कराया हो, तो को स्कूल में कराया हो, को रोड का कराया हो, को गाड़ का कराया हो, कोई भी काम नहीं करवाया मनोहर सरकार ने। एक हॉस्पिटल बनाया था, हुड्डा बना गए थे, वो भी चालू को नहीं होया। एक दो डॉक्टर बैठे हैं। वो कहते हैं हमने रोड बहुत अच्छे बनाए हैं, किसानों को बहुत अच्छी सुविधा दी है, पहलवानों को बहुत सुविधा दी है। वो तो जी ने भी कहे भाई हमने किसानों को इतना रुपया दे दिया, मतलब भाई बाढ़ में फल्ड में हमने 500 रुपये किले की वहाँ करवाई थी, कि हमने कराई थी ना भाई, हम पे 25,000 देंगे इसमें बीमा। अच्छा, हम जबरदस्ती कराया बैंक का 3 साल, पैसा नहीं मिल रहा, फिर हमने काम भी ना दिया भाई, पहनने वाले ठीक है, मर्जी को दो मत दो, सारा कंपनी खाएगी, एक ने गाँव में मिल रहा हो तो। और जब क्या हमने दाना फोटो छपवाए थे, इंडिया न्यूज में दैनिक जागरण फोटो आया था, सूखे दानों खड़े फोकते, और फोटो का मैं सामने एक पीसा मुआवजा नहीं मिल रहा, एक पीसा मुआवजा भी। कह जी एक तरफी है, हुड्डा सरकार से, कांग्रेस सरकार से कोई मनमुटाव नहीं है, भाईचारा एक से, सारी जनता एक से। ये सब गलतफहमी ही न तो क्या करे, जाट नॉन जाट जानी थी, धर्म कर्म की, जात पात की, भाषा बिगाड़ की काम करे। और क्या करे? खबर देखा था, कहते कि 2016 में जो किसान जो मतलब हुआ था, किसानों हंगामा हुआ था, जाट आंदोलन हुआ था, वो हुड्डा ने कराया था। हुड्डा किसी जब कराए नहीं, हुड्डा तो आंदोलन ने कराया था सारा, कीली न गाड़ी किसानी ने पीटे, सरपंच ने पीटे, आंगनबाड़ी। अच्छा, उनकी सरकार थी बीजेपी की, वो अपने ऊपर क्यों लेंगे, विपक्ष को बोलेंगे? हुड्डा साहब ने कराया था जाट आंदोलन। हाँ, वो ठीक बोल रहे हैं, हुड्डा करवा क्यों, तो सरकार में खोना, सरकार वाले अपने ऊपर ले लें, क्या हमने करवाया है, दूसरे को बोलेंगे। अच्छा, हाँ, ये आम बात है। ये भी इसकी हुड्डा सरकार ने मकानी किस्त दी उसकी, वो बैठा। हाँ, एक किस्त बाकी रहेगी। अच्छा। या बीजेपी आ गई, वो किस्त ना दिया, आता ही नहीं दे दी। अच्छा, वो बात नहीं। क्या नाम अंकल जी?
तभी ठीक नहीं है, चलो कोई बात। क्या नाम है भैया? अरे भैया नाम तो बता दो, क्या नाम है? नाम सोनू। इसका माहौल है ये बता दो। बीजेपी का नहीं है। अरे बीजेपी का नहीं है। नहीं है। हाँ, मेरे को कंफ्यूज कर दिया आपने। नहीं। हुड्डा में बैठे आप। ना। अच्छा, बीजेपी का नहीं है। तो अब की बार यहाँ टक्कर का मुकाबला हुआ, एक तरफा मामला हुआ? ना एक तरफा है, बिल्कुल 1 लाख वोटों से कम बीजेपी। जो हुड्डा है भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा। हरियाणा में किसकी सरकार आ रही है? भूपेंद्र हुड्डा की 100%। कति 110, 100 तो कम रह जाएंगे। अच्छा, 10% है। हाँ। आपने 10% अपनी तरफ से और लगा दिया। है ही 110। हाँ, कितनी सीटें आ रही है? कितनी सीटें आ रही है हरियाणा के अंदर? 87 सीटें। 3 सीटें छोड़ेंगे हम तो। वो कौन सी छोड़ोगे? 3 सीटें? कौन सी 3 सीटें? एक आधी तो उनकी भी बेचारा की जो खुद के उठ रहे हैं वो जरूरी है उनको। और एक आधी 90 ले लो ना। 90 तो ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा हो जाएगी। एक आधी उनकी खुद की भी दो। राम दाऊ जी, क्या नाम है? क्या माहौल अब यार चुनाव का? चुनाव का क्या माहौल है? ठीक है, हुड्डा ही देंगे हम तो। हुड्डा को दोगे? हाँ। तो क्यों बीजेपी को क्यों नहीं दे रहे? बीजेपी को? बीजेपी ने हमारी किस्त रख ली। क्या कर लिया? हुड्डा मकान की किस्त रख ली। हुड्डा दे गया था मकान। अच्छा, उन्होंने मकान नहीं दिया, आपको रख लिया? एक किस्त 2 आई, तीसरी ना आई। अच्छा, राज बदल गया। तो क्यों? वो तो हुड्डा ने अलॉट किए थे, उन्होंने फिर दिए क्यों नहीं? ना दिए। तो जैसे आपके गांव में वो वोट मांगने आते हैं तो आप बोलते नहीं भी हमारे मकान आपने क्यों नहीं दिए? बोले थे। क्या बोले वो? जो बोले थे अच्छा, ले गए थे। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते भाई। क्या नाम है? विजेंद्र। किसका माहौल अब की बार फिर? कांग्रेस का भाई। क्या कारण है? कारण भी अच्छे काम किए हैं पहले। तो इन्होंने नहीं किया? बीजेपी वालों ने अच्छी काम? बीजेपी ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं। किसानों को पीटा, बेटियों को पीटा, भाई सरपंचों को पीटा, भाई पहलवान घसीट कर, इतना बुरा। अब वोटों का इंतजार कर रहे हैं, वोट मिलेगी इनको तो लठ मिलेंगे, लठ। हाँ, मैं कई जगह जाता हूँ, कहते हैं किसानों के लठ मारे, पहलवानों के लठ मारे और बच्चों के लठ मारे। वो कहते हैं हमने किसानों के लिए बहुत काम किए हैं। कौन सा काम किए हैं? हमने नौजवानों के लिए बहुत काम किए, पहलवानों के लिए बहुत काम किए। अग्निवीर बहुत अच्छा काम किए हैं। वो कहते हैं अग्निवीर से हमारा देश मजबूत होगा। हाँ, मजबूती होती है। पहले वाले बेवकूफ है क्या? ये 70 साल 60 साल राज करके कांग्रेस है, ये बेवकूफ थी क्या? नेहरू है। वो कहते 60 साल में कुछ किया ही नहीं कांग्रेस ने। 50 किया होगा। वो कहते हैं कांग्रेस ने कुछ किया नहीं 70 साल के अंदर। किया क्यों नहीं? इतना मतलब देश वैसे ही बढ़ गया, मतलब ऐसे बढ़ गया क्या देश? कुछ किया ही नहीं। तो अब की बार जैसे यहाँ इस सीट से मंजू हुड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी की है, उपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की, टक्कर हो गया एक तरफ होगी। जमानत भी हो सकती है मंजू हुड्डा की, जमानत नहीं बचा पाएगी। हरियाणा में किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? हरियाणा में कांग्रेस। कितनी सीटें आ सकती है? कम से कम 58 से 60। 58 से 60 सीटें। हाँ। राम ताऊ जी, क्या नाम है? किसका माहौल अब की बार? कांग्रेस का। क्या कारण है? कारण ये कम करेगा, ठीक है, करे नहीं पता कम करेगा कम। अच्छा, वो कहते हैं हमने काम बहुत किए हैं। हम तो क्या कहते किसानों को महीने के साल के 6000 रुपए दे रहे हमें ना, किसी ना सब किया को नहीं मिलते। वो कहते हैं अब की बार हमारी 30 बार सरकार आएगी तो कर्जा माफ भी करेंगे, किसानों के लिए नई स्कीम लेकर आएंगे। कोई कर्जा माफ नहीं है। अच्छा, ना कोई किस्तानती है। 10 सालों में लिया है किसानों के लिए कुछ। वो कहते हैं 6000 दे रहे हैं हम साल के। 6000 से एक प्लोथ लगाने से क्या हो जाएगा? और वो सब के वे भी नहीं आते। सबके नहीं आते हैं। तो अब की बार आप फिर कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। क्या नाम अंकल जी? मेरा नाम श्रीराम। किसका माहौल अब की बार? अब की बार माहौल उसका। बैठो। हाँ, किसका माहौल है? चरोड़ा का। क्यों? यहाँ के लोग कह रहे हैं हुड्डा का है, कांग्रेस का है। हुड्डा का भी है, चरोड़ा का भी। कितनी सीटें निकाल सकते हैं चौटाला साहब यहाँ? चरोड़ा साहब की सीटें आऊंगी कम से कम 40 सीटें। वो तो खुद कह रहे हैं हमारी 20 या 25 सीटें हैं, आप 40 सीटें दे रहे हैं उनको। 40 सीटें आऊंगी। नहीं, उनको उम्मीद है कि हमारी 20 या 25 सीटें आएगी, आप 40 सीटें बता रहे हो। प्रचार बता सीट बत्ती जाएगी। मैं उन्होंने इंटरव्यू करके आया, उन्होंने कहा हमारी 20 से 25 सीटें हम निकाल रहे हैं, आप 40 बता रहे हो। रैली 25 तारीख की। अच्छा, कहाँ? उचाने में। उचाना में। उसके बाद और सीट बदलेंगे इसकी लगते हैं। अच्छा, उसके बाद और बढ़ेगी सीटें। क्या कारण है आप अभय सिंह को वोट देगा? नेता ठीक है, हुड्डा नहीं ठीक है, मनोहर लाल खट्टर ठीक नहीं है। ठीक से वो और ठीक से कामर बोल रहा हूँ। अच्छा, जैसे 5 साल INLD, अभय सिंह आपने ओम प्रकाश चौटाला, 10 साल हुड्डा,
10 साल भारतीय जनता पार्टी जिसमें नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर, सबसे ज्यादा काम किसने किए चारों मुख्यमंत्री में से? जो काम चल रहा है ओम प्रकाश। अच्छा, हुड्डा ने नहीं किए? इतना काम नहीं किया तो फिर सरकार तो नहीं आ रही, उनकी काम किए दोनों ने, ये बात होगी ना। अब आगे आओगी है। मैं यहाँ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, ये सारे हुड्डा की बात कर रहे हैं। यहाँ तो सीट हुड्डा की है, ना इससे की ये सीट हुड्डा की है। हरियाणा में और जगह एनालिटिक सीट आ सकती है, सब में, हिसार में, जींद में, ये सब सीट चौटाला की। अच्छा, वो सीट चौटाला की है, ये सीट हुड्डा की है। तो आप किसी के साथ जाओगे, हुड्डा के साथ जाओगे या एनालिटिक के साथ जाओगे? चौटाला के साथ। तो आप कह रहे हो हमारी सीट तो आप आ ही नहीं रही, तो आप क्यों जाओगे? जब वोट हार में डालोगे हैं तो आपको पता है कि जीत हुड्डा रहे हैं, तो हुड्डा को डालो ना। कार्यकर्ता चौटाला के ना, कार्यकर्ता चौटाला के आप हैं। इस समय हम मौजूद थे रोहतक की गड्डी सांपला सीट पर विधानसभा में, जहां लोगों से बातचीत की, लोगों ने समझने का प्रयास किया कि यहाँ का किस तरह का माहौल है, यहाँ की जनता क्या चाहती है, क्या सोच रही है, किसको अपना विधायक चाहती है, किसको अपना मुख्यमंत्री चाहती है, और यहाँ की जनता के क्या मुद्दे हैं। क्योंकि 15 साल से यहाँ से विधायक जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और 10 साल से हरियाणा के अंदर सरकार है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके अंदर मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी ने जो राज किया है 10 साल का, उन्होंने किस तरह से उन्होंने अपना शासन चलाया है, किस तरह 10 साल हुड्डा ने अपना शासन चलाया। लोगों से बातचीत की, समझने का प्रयास किया कि कौन किसने किसानों के लिए काम किए, किसने जनता के लिए काम किए, कौन जनता से मिला है। जनता ने अपनी अपनी राय दी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जुड़ता है। इसी नोट में विपिन कुलिया, कैमरा पर्सन अंकित के साथ।